क्या नवाज शरीफ के दोबारा इक़्तिदार में आने से पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? बिला आखिर नवाज शरीफ साहब 4 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद, एग्जाइल में रहने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आए, फिर वहां से हेलीकॉप्टर से लाहौर गए, फिर मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब किया। ये एक ऐसा वाक़या है जिससे ये जाहिर हो रहा है कि इस मुल्क में कानून, आइन, इखलाकियात की कोई अहमियत नहीं। कानून ये कहता है कि एक कन्विक्टेड जो होता है, एक मुजरिम जो होता है, एक सजा याफ्ता जो होता है, वो जेल नहीं गया, बल्कि उसको अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत दिलवाई गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनका बायोमेट्रिक्स करवाया गया, हालांकि ऐसा नहीं होता। इमरान खान साहब तो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे बायोमेट्रिक कराने के लिए, और उनके साथ 9 मई को जो हुआ। तो क्या पाकिस्तान जो है, जो नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में 2 बातें की, बुनियादी बातें। एक तो ये कही कि मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, मैं इंतकाम नहीं लूंगा, और दूसरा कि उन्होंने दुआएं करवाई, अल्लाह पाकिस्तान का जो मसाइल उनको हल करे, गजा में जो फलस्तीनी हैं उनको जो मसाइब हैं उनमें कमी लाए। तो ये जो चीजें, जो आज वाकई जो एक चीज हुई है पाकिस्तान में कि सजा याफ्ता मुजरिम जो है उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया रियासत की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से, और फिर इसके अलावा नून लीग ने अपने खजाने के मुंह खोल दिए। करोड़ों, हो सकता है अरबों रुपए के इश्तिहारात अखबारों में। बाज उर्दू के अखबार जो है वो तो आज का जो फ्रंट पेज है उसमें तो सिर्फ नवाज शरीफ का इश्तिहार, इस्तेकबाल होना चाहिए उनका। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता कि उनका इस्तेकबाल हुआ नहीं हुआ, उनका जलसा कामयाब था नाकाम था, ये तो तारीख ही बताएगी। मैं सिर्फ यहां पे 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि एक मुजरिम जो है, एक कन्विक्टेड जो है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत कैसे दे दी, जो कि 2019 के आखिर में 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे गए थे इलाज कराने के लिए कि प्लेटलेट्स जो है वो गिर गई हैं और ये हो गया है, वो हो गया है। और ये जो 50 रुपए का स्टैम्प पेपर है उस पर गारंटी दी थी उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ने कि वो 4 महीने में इलाज करवा के वापस आ जाएंगे। 4 साल के बाद आए हैं। तो क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? मुझे तो यही लगता है कि एक नाकाम रियासत जो होती है वो नाकाम उस लिए होती है कि जहां पे रूल ऑफ लॉ, आइन जो है वो खत्म हो गया। तो आज ये हो, तो ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, कई महीनों से पूरा जोर लगा दिया रियासत ने नून लीग को पैटर्नाइज करने के लिए, आउट ऑफ द वे जाके रियायतें दी जा रही हैं, जिसपे पीपल्स पार्टी ने भी सख्त एहतजाज किया। और ये कैसा निजाम है कि एक सियासी जमात जो कि इक़्तिदार में रही 3.5 साल, उसके लीडर को, उसके चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को और सदर को जेल में रखा हुआ है, बंद किया हुआ। हजारों कारकुन हैं और जो बाकी लीडर्स हैं उनको जेल में बंद रखा हुआ है 9 मई के बाद से, या हो सकता उससे जरा पहले। दबाव डाला जा रहा है, अजियत दी जा रही है कि आप जनाब बयान दें, आप जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तनकीद करें, कीचड़ उछालें इमरान खान पे। तो इतनी सब कुछ जो काविश हो रही है
और रियासती इदारे जो हैं वो इसमें शामिल हैं, पूरी तरह से शामिल हैं कि एक जमात को आपने फ्री हैंड दे दिया, दूसरी जमात को आपने कुचल के रख दिया। तीसरी बात कि इदारे तो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, अदलिया कॉम्प्रोमाइज हुई है, ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हुई है, और जिनके हाथ में असल इख्तिदार है दिहाइयों से वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। मगर ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ था। मुझे नहीं याद पड़ता कि मीडिया जो है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया। मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मीडिया के मालिकान, अखबारात के मालिकान, टीवी चैनल्स के मालिकान नून लीग के कसीदे पढ़े हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड जो मिलनी चाहिए थी पीटीआई को, वो नहीं मिल रही। तो पैसे की सियासत, नून लीग जैसे मैंने कहा था उसने अपने खजाने के मुंह खोल दिए, उसने मीडिया को काबू कर लिया और खरीद लिया। और एक और बात कि इमरान खान के दौर हुकूमत में बड़ी तनकीद होती थी, यही मीडिया वाले करते थे, यही नाम नेहाद सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जनाब आगे आगे कि ये ज्यादती हो रही है, वो ज्यादती हो रही है, इन सब के मुंह बंद हैं। तो ना सिर्फ मीडिया कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बल्कि वो लोग जो कि ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ही ना हो, कोई और इदारे हो, बहुत सारे एनजीओज हो, वो सब के सब उनको साफ सूंघ दिया है। वो रियासत के साथ खड़े हुए हैं कि किसी तरीके से पीटीआई को खत्म कर दिया जाए, कुचल दिया जाए। मगर क्या नवाज शरीफ साहब जो उन्होंने दावा किया मीनारे पाकिस्तान में जलसे में कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर कर दूंगा, और कैसे बेहतर कर दूंगा? उन्होंने कहा कि मोटरवेज बनेंगी, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन बनेगी। तो क्या 25 करोड़ पाकिस्तान के जो अवाम है जो कि गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, बिजली का बिल, बाकी जो चीजों की कीमतें हैं, गैस की कीमतें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो थोड़ी बहुत कम हुई है फिर दोबारा बढ़ेंगी, अजनास की कीमतें आसमान पे। तो अवाम को क्या मोटरवे से और ऑरेंज लाइन से और इसके अलावा ब्लू लाइन से, ग्रीन लाइन से, रेड लाइन से, क्या इससे उनके माशी मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो वही बातें नवाज शरीफ की तकरीर में तो वही बातें थी कि मुझे एक और मौका दो, चौथी दफा मौका दो। मगर नवाज शरीफ साहब ये भूल गए हैं, और मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा सबक सीखने की जरूरत है कि वो बुरी तरह से इस्तेमाल हुए। नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल हुए हैं रियासत के हाथों। रियासत जो है वो कभी भी नवाज शरीफ को इख्तिदार में आने नहीं देगी। 3 दफा जो वज़ीर-ए-आज़म बना, पहली दफा जो है निकाला गया 8वीं तरमीम के जरिए। किसने निकाला? प्रेसिडेंट ने निकाला, फौज के साथ मिलकर निकाला 1993 में अप्रैल में। दूसरी दफा निकाले गए, किसने निकाला? जनरल मुशर्रफ ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि नवाज शरीफ ने इंतहाई भोंडे तरीके के साथ मुशर्रफ साहब को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिटायर कर दिया, क्योंकि मुल्क में भी नहीं थे। तीसरी दफा किसने निकाला? किस इदारे ने निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने। और वो शख्स जो है वो चौथी दफा भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहा है। ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं, और अल्लाह ताला की जात जो है उससे अफजल कोई नहीं है कि जो ज्यादतियां इमरान खान साहब के साथ हो रही हैं, जो पीटीआई के लीडर्स के साथ हो रही हैं, कारकुनान के साथ हो रही हैं, और खुली जो एक छूट दी हुई है नून लीग को, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो नवाज शरीफ साहब जो है अगर इस खुशफहमी में है
वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर उसी खानदान में से किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है नाम निहाद इलेक्शंस के जरिए, जो कि जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, वो बनाया जा सकता है शहबाज शरीफ साहब को। वो काबिल कबूल है, वो अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो कहते भी हैं। मरीम नवाज और नवाज शरीफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अक्सर तज्जिया निगार कहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो दावे कर सकते हैं कि अगर मुझे एक और मौका दे दिया इंतखाबात के हुए। सवाल ये है कि अभी तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस ही नहीं किया है, और अगर इलेक्शन कमीशन ने वसी पैमाने पे धांधली की इजाजत दी, बल्ले के निशान गायब कर दिया, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को डिस्क्वालीफाई हमेशा के लिए कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पार्टी के रहनुमाओं कारकुनों पे पाबंदी इलेक्शन कैंपेन में, तो वो इलेक्शन जो है वो अवाम को काबिल कबूल नहीं होगा। और 77 की तारीख भी लोग भूल जाएंगे, जब भुट्टो साहब ने जो इलेक्शन करवाए थे, जिसमें वो खुद बिला मुकाबला चारों सूबाई जो वज़ीर आला हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे, और फिर पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने 77 के इलेक्शंस में धांधली का इल्जाम लगाया कि धांधली हुई। इस दफा तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि अवाम जो है वो माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। उनकी आंखों के सामने इंसाफ का खून हो रहा है, उनकी आंखों के सामने इखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है कि दिन को रात, रात को दिन किया जा रहा है। ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? तो ये जो सारा सिलसिला है, ये मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा गैम्बल जुआ खेला है वापस आके। और अंग्रेजी में एक कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। बड़े बड़े मंसूबे बनाए कि जनाब हम तो ये करेंगे, और इसमें पीटीआई इमरान खान साहब का भी कसूर है कि आज से 4 साल पहले वो कहते थे जब इख्तियार उनके पास हो कि मेरे पीछे जो है वो फौज खड़ी है। बाजवा साहब की तारीफें हैं, यानी तजादात का मजबूरा। आप कहते हैं कि मुझे साजिश के तहत निकाल दिया। तो बात यह है कि जब तक हमारे सियासतदान जो हैं उनके कौल और फेल में तजाद खत्म नहीं होगा, जब तक कि उनकी सोच जो है वो अवाम के लिए नहीं होगी, अवाम की फलाह के लिए नहीं होगी, जब तक उनके अंदर सलाहियत नहीं होगी, उनका तसव्वुर, उनका विजन नहीं होगा, उस वक्त तक कोई भी आ जाए इख्तियार में, वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। और पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर-ए-आज़म सन 47 से लेके अब तक उसने 5 साल पूरे नहीं किए। किसी को मार दिया, किसी को निकाल दिया, किसी ने खुद इस्तीफा दे दिया, ये हुआ है। तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान दोबारा आना बहुत मुबारक हो, और जिस तरीके से उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और हशाश बशाश माशाल्लाह से, तो लोगों की याददाश्त क्या इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि आप एक जमाने में कुछ ही अरसे पहले कहते थे वोट को इज्जत दो। आपका बयानिया जो था वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था, अवाम की आपको हिमायत थी, आपने वो बयानिया फरोख्त कर दिया, बेच दिया इख्तिदार में, चोर दरवाजे से इख्तिदार में आने के लिए। किसको क्या पता? जब भुट्टो साहब को अंदाजा था, जब उन्होंने 7 जनवरी 1977 को क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया, तो उन्होंने डेथ वारंट पे दस्तखत कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? इंतखाबात के बाद माशवरा लग गया, भुट्टो साहब फांसी पे गए। तो इसलिए मैं ये कहूंगा आखिर में कि PMLN और मियां नवाज शरीफ, इनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और फिर सोचना भी चाहिए
कि आप जिन कंधों पे दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं वही आपको इस्तेमाल करेंगे और फिर बेदखल कर देंगे इस इक़्तिदार से। बहुत शुक्रिया।